आपको पुलिसिंग में आने की क्या था, मतलब पुलिसिंग में आना है, देश के लिए सेवा करनी, कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ? मैं रेलवे में था पहले। हम्म, तो मैं रेलवे में था, टीटी था। हम्म, और मैं यहीं चंदोसी में ही मैं ट्रेनिंग करके भी गया था। हम्म, तो यहाँ मेरा अब घर है, उसके सामने ही हमारा ट्रेनिंग सेंटर था। तो जब मैं रेसलिंग में था तो मैं चंदोसी था, तो उसके बाद फिर यूपी पुलिस में वैकेंसी निकली। तो मेरा था कि भाई मैं वर्दी पसंद करता था। हम्म, तो वर्दी वाले मुझे अच्छे लगते थे बचपन से ही। तो मैंने भी, जब मैं छोटा था, मैंने एक आदमी को, एक एक अधिकारी थे, उनको भाषण देते हुए देखा, सुनता उनको। तो खिलाड़ी थे, भाई ये खिलाड़ी हैं। तो उनसे मुझे लगा भाई मुझे भी पुलिस में जाना है, पुलिस में। तो मुझे जब पुलिस की भर्ती वैकेंसी निकाली गई, तो मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस से एक आईजी साहब थे, तो उन्होंने मुझसे बात की, शैलजाकांत मिश्रा जी थे। तो उन्होंने मुझसे बात की भाई तुम यूपी पुलिस में आओ। उन्होंने एक कोच को भेजा मेरे पास, हमारे अखाड़े में जो यूपी पुलिस के कोच थे। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मैंने कहा हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मैं फ्री रहूँगा। और गदा पकड़ के मैंने मंदिर के पास उन्हें दे दी। तो अब इसमें जिसने जो भी बनाया है वो क्यों बना रहा है उसे पता होगा। तो हमारा तो स्पष्ट था, एक सहयोग करना। दूसरी चीज़, गदा मुझे अलग इसलिए नहीं लगी, मैं पहलवान रहा हूँ। मैं उस तरह मैं वैसे भी मैंने नहीं कर पाया, ना मैं कर पाता। मैंने मैं पहलवान रहा हूँ। मुझे अनेकों, मैं कई बार 8-10 बार उत्तर प्रदेश केसरी बना हूँ, शेरे हिंद बना हूँ, अनेकों बार वीर अभिमन्यु दंगलों में जा लड़ा हूँ। तो अनेकों मुझे गदा मिली हैं। तो गदा तो मेरे बचपन से मैं उसको उसी गदा के, तो मैंने गदा जीती, उसी के आधार पे तो मैं भर्ती हुआ था पुलिस में। मेरे खेल के कैरियर पे या उसी पे तो मैं भर्ती हुआ था। तो मेरी अचीवमेंट ही ये थी, ठीक है। और गदा बजरंगबली जी का भी प्रतीक है। मैं जब से पहलवानी छोड़ी है, तो मतलब छोटी, मतलब 2010 के बाद मैं कंप्लीट जो है उससे बाहर आ गया था, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट। तो मैंने बाहर दंगलों में लड़ना बंद कर दिया था, तो कुछ चोट के कारण। तो 1-1.5 साल मैंने ट्रीटमेंट कराया, तो फिर मैं पुलिस में, पूर्ण रूप से पुलिस में मैं अपना काम करने लगा। फिटनेस के लिए मैंने अपनी डाइट शेड्यूल मेरा वही है जो स्पोर्ट्स समय में करता था। खान पीन वही है, मैं किसी तरह का कोई नशा पता नहीं करता, कोई मुझ में इस तरह का कोई वो नहीं है। तो मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ, समय से खाना, समय से उठना, समय से बैठना। हाँ, सोना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पुलिस में सोने का समय नहीं है, तो सोने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो मुझे दिन में कोई भी समय मिलता है जो मेरी ड्यूटी को बाधित ना करे। ड्यूटी का यदि मेरी दिन में सुबह 6 बजे या 7 बजे कोई चीज़ है तो मैंने वो किया, 2 बजे दिन में, 4 बजे शाम को है, तो उसमें पूरे दिन मुझे यदि 2 घंटे शाम को मिले, रात को 9 बजे मिले, तो मैं 9 बजे चला गया करने। तो ये मैंने अपना रूटीन बना के रखा है। और मेरा मानना ये है, पैसा, धन, दौलत, हम उसका वो मायने नहीं रखती, आदमी का अपना शरीर मायने रखता है। देखो, मैं खाली पुलिस अधिकारी नहीं हूँ, मैं एक अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन और एक प्रतिष्ठित जो राष्ट्र का सर्वोत्तम पुरस्कार है उससे सम्मानित हुआ खिलाड़ी हूँ। तो मैं खाली एक पुलिस अधिकारी ही नहीं हूँ, मेरी अपनी एक बैकग्राउंड पहले भी रही है, खेल की रही है। और 2010 तक सोशल मीडिया इतना सक्रिय नहीं था जब हमने खेल छोड़ दिया। नहीं तो मैं टॉप पहलवान रहा हूँ इंडिया का, और एक वेट कैटेगरी का एक बिल्कुल टॉप एक तरफा रहा हूँ मैं। तो मेरा अपना भी एक वजूद था। वो वजूद जो हमारे जो कुश्ती जगत के बहुत लोग जो कुश्ती के फ़ैन हैं, जो कुश्ती को पसंद करते हैं, हिंदुस्तान में सबसे पसंदीदा खेल या तो क्रिकेट को लोग देखते हैं आराम से, या कुश्ती है। जो गांव के देहात वालों का सबसे पसंदीदा कुश्ती है। तो कुश्ती वाले जितने लोग हैं पंजाब में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल, बिहार, गोरखपुर, सब जगह कुश्ती पहलवान को पसंद किया जाता है। तो मेरा वो ग्राउंड है, वही लोग मेरे जो सपोर्टर हैं, जो पहलवानी के रूप में जिन्होंने मुझे जांगिया में, दंगल में, अखाड़े में, लंगोटे में देखा है, तो वो मुझे अभी भी आके पहलवान जी ही बोलते हैं। मैं कुछ भी बन जाऊं तो वो मुझे पहलवान जी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश संबल जिला के चंदौसी में तैनात सीओ अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया है। अनुज चौधरी अब एडिशनल एसपी के नाम से जाने जाते हैं। उनके कामकाज करने का तरीका और उसके अलावा उनकी जो फिटनेस है वो अलग तरीके से लोगों की पहचान बन चुकी है। अनुज चौधरी ने शुरुआत जो थी अपनी पहलवानी से की थी, अपने खेल में काफ़ी पुरस्कार जीते, उसके बाद जो थे धीरे धीरे यूपी पुलिस में भर्ती होते हैं और अब जो है इस समय एडिशनल एसपी रैंक पे तैनात हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीओ, जो कि पहले सीओ थे और अब एडिशनल एसपी बन चुके हैं। अनुज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सराहा और इतना सहयोग किया।
अनुज जी, अब पहले आप सीओ थे, अब आप जो है एडिशनल एसपी बन चुके हैं। किस तरीके से अब आपका जो कामकाज करने का तरीका रहेगा? अब तो जैसे जहाँ पोस्टिंग होगी या जो भी, अब मेरे लिए भी मैं सीओ चंदोसी के पद पे ही हूँ, उसी पद पे कार्य कर रहा हूँ। आगे जो भी भूमिका मिलेगी उसी अनुसार काम करेंगे। हाँ सर, संभल में हिंसा हुई थी, उसमें भी काफ़ी दंगाई ने उत्पात मचाया था। आपने बहुत डट के सामना किया था और चैलेंजिंग पे था काफ़ी ज़्यादा। हाँ वो था, पर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो संभल प्रशासन ने या जो किया है, जो शासन के निर्देश हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर हमें मेंटेन रहना चाहिए, तो उसी तरह से सख्ताई से उसका पालन किया गया। अनुज जी, शुरुआत आपने की थी पहलवानी से। दिल्ली के आप छत्रसा स्टेडियम में जो थे आप कुश्ती लड़ते थे, पहलवानी करते थे। किस तरीके से करियर रहा वहाँ से यहाँ पुलिस तक आने का? मैं 8 साल की उम्र से कुश्ती लड़ने लगा था और मेरा जो पहले मैं यूपी के जो गोरखपुर स्पोर्ट हॉस्टल था, रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, वहाँ मैं फर्स्ट टाइम गया था वहाँ के कैंप में। तो वहाँ मेरा हॉस्टल में गया था, मैं कुछ दिन में वहाँ रहा 1 साल। उसके बाद में मेरे मतलब यूपी गवर्नमेंट के हॉस्टल थे, रेसलिंग या खेल के थे, कुश्ती और हॉकी का, एथलेटिक्स का 3 गेम का हॉस्टल था। तो फिर मैं मेरठ हॉस्टल में आया, तो यहाँ मैं रहा हूँ 2 साल मेरठ रहा। उसके बाद मैं गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली में चला गया और वहाँ जब मैं गया, मेरा वेट, जब मैं कुश्ती लड़नी शुरू किया मैं 30 kg का था, 30 kg का वजन था मेरा। और फिर मैं जब दिल्ली गया, जब मैं 55 kg मेरा वेट कट था। और फिर मैं गुरु हनुमान अखाड़े में, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है कुश्ती जगत का, हमारे गुरुजी द्रोणाचार्य थे, पद्मश्री थे और राजस्थान के चिड़ावा के रहने वाले थे। तो उनकी मार्गदर्शन में और उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप हमने जो है रेसलिंग की है। तो अनुज जी, खेल जगत में तो आपका नाम तो है ही, लेकिन अब पुलिसिंग में भी आपका नाम है। दूर दूर तक जानते हैं कि हाँ, संभल में सीओ अनुज चौधरी है। अब मैं इसका ज़्यादा नाम का, मैं सबसे इसका श्रेय यही दूंगा, वो एक जो हमारी जो खेल की जो वो थी जर्नी, मुझे उससे ही मैं कनेक्ट हो गया हूँ। कुछ लोग मुझे पहले भी जानते थे खेल के हिसाब से, और अब ये पुलिसिंग में भी मैं खेल में मैंने अर्जुन पुरस्कार लिया है 97 से मैं 2010 तक नेशनल चैम्पियन रहा हूँ, सीनियर में, जूनियर में। और मान्य लक्ष्मण पुरस्कार यूपी सरकार, मान्यवर काशीराम पुरस्कार और 2010 में मिला था, और उससे पहले फिर यश भारती 2016 में मिला था। अनेक कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 सिल्वर मैनचेस्टर में और इंडिया में, दिल्ली में जो हुए थे। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक, कनाडा में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक था, और एक मेरा पुणे में स्वर्ण पदक था 97 97 में, तो उसमें भी मेरा स्वर्ण पदक था। साउथ एशियन गेम्स में सिल्वर गोल्ड मेडल था मेरा। इसके अलावा एशिया चैम्पियनशिप में मेरे चाइना में गुलीन और उधर थाईलैंड में पताया में मेरा ब्रॉन्ज मेडल थे वहाँ। इसके अलावा मैं ओलंपिक खेला हूँ 2004 में, और ओलंपिक क्वालिफाई में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। और अनेक बार मैं 652 के करीब समथिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट भारत की तरफ से तकरीबन हर टीम में मैं गया हूँ, जिसमें मैं चोट लग गई या कोई बात रही हो उसमें शायद ना गया हूँ, पर लगातार मैं 90 करीब 2000 से 2010 तक तकरीबन टीमों का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो खेल ही मेरी पहचान है, और खेल से मेरी पहचान है, कुश्ती से मेरी पहचान है। और मैं धन्यवाद उन सब गुरुओं का करूँगा भाई, जो मुझे मैं मतलब जो भी मुझे सफलता मिली, तो वो सब कुश्ती की, गुरुओं की, और देश में जो संतों का और आशीर्वाद रहा है। सर, आपको पुलिसिंग में आने की क्या था, मतलब पुलिसिंग में आना है, देश के लिए सेवा करनी, कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ? मैं रेलवे में था पहले, तो मैं रेलवे में था, टीटी था, और मैं यहीं चंदोसी में ही मैं ट्रेनिंग करके भी गया था। तो यहाँ मेरा अब घर है, उसके सामने ही हमारा ट्रेनिंग सेंटर था। तो जब मैं रेसलिंग में था तो मैं चंदोसी था, तो उसके बाद फिर यूपी पुलिस में वैकेंसी निकली। तो मेरा था कि भाई मैं
वर्दी पसंद करता था, तो वर्दी वाले मुझे अच्छे लगते थे बचपन से ही। तो मैंने भी जब मैं छोटा था, मैंने एक आदमी को, एक अधिकारी थे, उनको भाषण देते हुए देखा, सुनता उनको। तो खिलाड़ी थे भाई, ये खिलाड़ी हैं। तो उनसे मुझे लगा भाई मुझे भी पुलिस में जाना है, पुलिस में। तो मुझे जब पुलिस की वैकेंसी निकाली गई तो मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस से एक आईजी साहब थे, तो उन्होंने मुझसे बात की, शैलजाकांत मिश्रा जी थे। तो उन्होंने मुझसे बात की भाई तुम यूपी पुलिस में आओ। उन्होंने एक कोच को भेजा मेरे पास, हमारे अखाड़े में जो यूपी पुलिस के कोच थे। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मैंने कहा हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मैं फ्री रहूँगा, मतलब यदि मैं पुलिस में वहाँ रहूँगा तो मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो फिर आप मुझे थोड़े दिन के लिए मतलब मेरे अखाड़े पे छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुमको मतलब होने के बाद तुम अपना अखाड़े में, तुम्हें साल परमिशन मिलेगी, हर साल परमिशन मिलेगी। तो आप इंडिया कैंप और अखाड़ा जहाँ भी आप प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको कंपटीशन में आपको खेलना होगा, अपनी परफॉर्मेंस बना के रखनी होगी। तो उसके अनुसार मुझे 2000 में जैसे मैं भर्ती हुआ था, 2002 मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा सिल्वर मेडल आया था इंग्लैंड में, उससे मैं इंस्पेक्टर बना 2003 में। और फिर 2005 में अर्जुन पुरस्कार मुझे मिला। तो हमारा एक शासनादेश था, उसमें लिखा हुआ था आपको इंस्पेक्टर रहते हुए यदि आपको पदोन्नति मिलती है, मतलब आपको कोई पदक मिलता है, तो आप अर्जुन पुरस्कार या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में आप पदक जीतते हो, तो आपको आउट ऑफ टर्न पदोन्नति डिप्टी एसपी बनाया जाएगा। तो 2005 में मुझे अर्जुन पुरस्कार मिल गया था, पर मेरा जो आउट ऑफ टर्न वो हुआ वो 6-7 साल बाद हुआ है। 2012 में मुझे वो मिला, वो प्रमोशन। तो वो मुझे मतलब उस समय हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और किसी प्रक्रिया के कारण पता नहीं कहाँ मेरा अटका था, तो वो मुझे नहीं मिला था उस समय। तो उसके बाद मुझे जो प्रमोशन मिला है अब मिला है उसके बाद। मेहनत सफल हुई है? हाँ, मेहनत तो सफल हुई है, मेहनत सफल हुई है, इसमें कोई वो नहीं है, मेहनत तो ठीक है। सर, संभल जिला में दंगे हुए, आप दंगाइयों के सामने डट कर खड़े रहे, सामना करा उनका। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन आप पर भी लगे, लेकिन आपने बहुत ही सावधानी चीज़ों को मैनेज किया, जो कि दंगाइयाँ पुलिस पे अटैक कर रहे थे। उस समय काफ़ी आरोप लगे रहे थे आप। मैं सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी वहाँ निभा रहा था, और जो एलिगेशन लगा रहे थे वो क्यों लगा रहे थे, उनका उसमें क्या लाभ था, वो उन्हें पता होगा। ग्राउंड पे जो चीज़ें थी, जो सामने थी, वो एक बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, वहाँ वीडियो फुटेज सब कुछ बता रहे हैं। और हमने खाली हम वहाँ कोई मस्जिद पे उस पर गए थे, तो हम वहाँ कोई प्लॉट खाली कराने नहीं गए थे, कोर्ट के आदेश का पालन कराने गए थे। और कोर्ट के आदेश का पालन, और जो लोग वहाँ गए थे सर्वे करने, सर्वे टीम को सुरक्षा देना भी हमारा दायित्व बनता था। तो जो भी कुछ वहाँ या जिस तरह से हमें नहीं पता, हम खाली एक लॉ एंड ऑर्डर वहाँ निभा रहे थे, और उसी को हमने कायम रखने के लिए जो भी वहाँ हुई है, और जो पहल दंगाइयों की तरफ से और या आपस जो भी हुआ वो सबने देखा ही है, उसके बारे में बार बार क्या कहना। अब जो इसमें आरोप लगा रहे थे उनका क्या इसमें लाभ है, वो अपने लाभ से सोच रहे थे। हम एक पुलिस अधिकारी के नज़रिए से हमने अपना काम किया। सर, बेहतर कामकाज को लेके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, यह लग रहा है कि आपके कामकाज से खुश हैं, इसलिए प्रमोशन भी हुआ है और टाइम भी आ गया था, और कि हाँ आप जो हैं जनता की वाकई में सेवा कर रहे हैं और सबको सुरक्षित रख रहे हैं। हाँ, सीएम साहब के नेतृत्व में सब चीज़ें चल रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर या जो भी है, जो भी शासन आदेश जो ऊपर से आता है, तो या हमारे उच्च अधिकारियों का जो आदेश आता है उसको हम धरातल पे उतारते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं, और उन्हीं के दिशा निर्देश को मानते हुए इस तरह का जो उत्तर प्रदेश में आज की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, तो आप समझ रहे होंगे, पूरा देश समझ रहा है। तो इसमें हमारे सभी जो सीनियर अधिकारी हैं, तो वो सभी लगे हुए हैं। पुलिस का एक कर्मचारी लॉ एंड ऑर्डर में अपना सहयोग कर रहा है। मैं खाली अनुज चौधरी नहीं है, और सभी लोग जो हैं, मुझसे बेहतर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, मुझसे अच्छा भी काम कर रहे हैं, मुझसे अच्छे भी लोग हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा इसमें जो हाईलाइट मुझे मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, मैं तो वो तो पब्लिक का अपना एक ओपिनियन है किस तरह से, बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत बेहतर लोग हैं हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, वो मुझसे। तो सर, कहा जा सकता है कि मतलब संभल में जो लॉ एंड ऑर्डर आपकी टीम ने मैनेज किया, उसका इनाम दिया प्रशासन ने कि आपको एएसपी बनाया? नहीं, मेरा समय हो गया था। प्रशासन तो एक रूटीन प्रक्रिया है, और मतलब
वो डिले हो सकता था, वो डिले नहीं हुआ, सरकार ने वो मुझे समय पर दे दिया। वो डिले होता, जैसे पहले मेरा कई साल डिले रहा है, तो 2005 में था मैं, 2005 से 12 तक नहीं हुआ, तो अब मेरा 12 में समय पूरा होते ही मुझे गवर्नमेंट ने दे दिया। मेरा समय पूरा हुआ पर गवर्नमेंट ने दे दिया, तो उस समय पे मुझे मिल गया। पहले यदि मेरा वो पहले समय में मिल जाता, 2005 में मिल जाता या 6 में मिल जाता, तो मैं और पहले हो जाता, क्योंकि जो शासनादेश था उस समय जो भर्ती हुए थे उसमें था यही, भाई आपको अर्जुन पुरस्कार रहते हैं और पहले प्रमोशन में 2 साल का गैप होना चाहिए था। तो 2005 में मैं 2003 में इंस्पेक्टर बना, 5 में अर्जुन पुरस्कार मिला, तो 2 साल का गैप हो ही गया। तो वो ठीक है, सही। बाकी अब मुझे इस सरकार में भी समय पे मिल गया। सर, संभल जिला में हमने काफ़ी दिनों तक रिपोर्टिंग करी, हर चीज़ कवरेज दिखाई, किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, उपद्रवियों पे एक्शन ले रही है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि अनुज चौधरी जो हैं वो अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते, चाहे वो गधा उठाने को लेकर हो, चाहे और भी कई विवादित टिप्पणियाँ इस तरीके। क्या विवाद था उसमें, बताओ, आप बताओ, अपने मुँह से बता दो, क्या विवादित बयान दिया? सर, लोगों का कहना था कि अनुज चौधरी जो है वो गधा उठाकर आगे आ रहे हैं, मंदिर की तरफ जा रहे, जब वो यात्रा निकल रही थी, ऐसा कहना है। अच्छा, एक संत आए और उन्हें मंदिर पे जाना था, तो वो मुझसे बोले, वो उन्होंने पहले 1-2 लोगों से और प्रयास किया, तो सुबह का समय था, तो सुबह कोई 6 बजे जल्दी से लोग नहा के नहीं आते, तो उन्होंने मुझसे पूछा, आप बेटा आप ये पकड़ लीजिए, आपने स्नान किया हुआ है? मैं कहा हाँ जी किया है। तो उन्होंने मुझे दे दिया। उनके हाथ में एक मूर्ति और थी श्री रामचंद्र जी की, वो भारी थी, करीब मतलब काफ़ी वजन था उसमें, तो वो सब पकड़े हुए थे उस मूर्ति को। तो उन्होंने कहा आप ले लीजिए और मुझे मंदिर के बाहर दे देना आप। तो मैं उन एक सेवा के भाव में, पुलिस तो मदद ही करती है ना, यदि किसी रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो भी हम उसे उठा के लेके जाते हैं, या कोई भी यदि किसी का वजन नहीं उठा पा रहा, या किसी भी तरह की समस्या हो, किसी गाड़ी फंसी हो या अन्य कोई भी समस्या हो, तो उसमें एक सहयोग के तरीके से तो मैंने वो पकड़ ली और गदा पकड़ के मैंने मंदिर के पास उन्हें दे दी। तो अब इसमें जिसने जो भी बनाया है वो क्यों बना रहा है उसे पता होगा। तो हमारा तो स्पष्ट था, एक सहयोग करना। दूसरी चीज़, गदा मुझे अलग इसलिए नहीं लगी, मैं पहलवान रहा हूँ, मैं उस तरह मैं वैसे भी मना नहीं कर पाया, ना मैं कर पाता। मैंने मैं पहलवान रहा हूँ, मुझे अनेकों, मैं कई बार 8-10 बार उत्तर प्रदेश केसरी बना हूँ, शेरे हिंद बना हूँ, अनेकों बार वीर अभिमन्यु दंगलों में जा लड़ा हूँ, तो अनेकों मुझे गदा मिली हैं। तो गदा तो मेरे बचपन से मैं उसको उसी गदा के, तो मैंने गदा जीती उसी के आधार पे, तो मैं भर्ती हुआ था पुलिस में, मेरे खेल के कैरियर पे या उसी पे तो मैं भर्ती हुआ था। तो मेरी अचीवमेंट ही ये थी, ठीक है। और गदा बजरंगबली जी का ही प्रतीक है, तो सब तरह का वो था। हम उस समय उनकी हमने सहयोग किया, ठीक है। उससे पहले मैं दंगलों में गदा जीतता रहा हूँ, तो इसमें कोई विवादित कुछ है ही नहीं, क्योंकि किसी धर्म के लिए किसी दूसरे के लिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप चल रहा हूँ। अब किसको कैसे हाईलाइट होना है, मेरे मुद्दे को उठा के वो उन्हें पता होगा। तो यदि कहीं भी लिखा हुआ ना सहयोग, तो पुलिस करेगी यदि कोई सहायता मांगेगा। तो उन्होंने सहायता मांगी, हमने सहायता दी, ये हमारा फर्ज बनता, तो हमने दे दी। सर, लोग आपको फिटनेस के नाम से भी जानते हैं कि आप अपनी बॉडी बहुत मेंटेन रखते हैं, फिट रखते हैं, जिससे जो एक पुलिसिंग है वो भी एक लेवल पे चलती रहे हर तरीके से। देखो, मैं जब से पहलवानी छोड़ी है, तो मतलब 2010 के बाद मैं कंप्लीट जो है उससे बाहर आ गया था, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट, तो मैंने बाहर दंगलों में लड़ना बंद कर दिया था, तो कि चोट के कारण। तो 1-1.5 साल मैंने ट्रीटमेंट कराया, तो फिर मैं पुलिस में पूर्ण रूप से पुलिस में मैं अपना काम करने लगा। फिटनेस के लिए मैंने अपनी डाइट शेड्यूल मेरा वही है जो स्पोर्ट्स समय में करता था, खान पीन वही है, मैं किसी तरह का कोई नशा पता नहीं करता, कोई मुझ में इस तरह का कोई वो नहीं है। तो मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ, समय से खाना, समय से उठना, समय से बैठना। हाँ, सोना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पुलिस में सोने का समय नहीं है, तो सोने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो मुझे दिन में कोई भी समय मिलता है जो मेरी ड्यूटी को बाधित ना करे। ड्यूटी का यदि मेरी दिन में सुबह 6 बजे या 7 बजे कोई चीज़ है तो मैंने वो किया, 2 बजे दिन में, 4 बजे शाम को है, तो उसमें पूरे दिन मुझे तभी 2 घंटे शाम को मिले, रात को 9 बजे मिले, तो मैं 9 बजे चला गया करने। तो ये मैंने अपना रूटीन बना के रखा है। और मेरा मानना ये है, पैसा धन दौलत हम उसका वो मायने नहीं रखती, आदमी का अपना शरीर मायने रखता है। और मैं अपने सभी आपके दर्शकों से भी यही कहूँगा, अगर आज के टाइम हिंदुस्तान में जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों का, वो रात में मतलब इतने हम तो लेट उठते हैं, खान पीन
मोमोज, पता नहीं चाउमीन और पता नहीं क्या जंक फूड जो लोग खाते हैं, तो भैया आप थोड़े दिन मज़े के चक्कर में इस जीभ से खाओगे, पर थोड़े दिन बाद वो आपका इस डॉक्टरों को दोगे, दुनिया भर का आप बीमार पड़ोगे। सारी चीज़ आपका देखने में आपकी उम्र 20 साल के हो और आप लोगों के 40 साल के। तो मैं चाहता हूँ मेरा हिंदुस्तान तंदुरुस्त रहे, फिट रहे और अपने आप। सर आप युवाओं के रोल मॉडल भी हैं, हम देख रहे हैं काफ़ी युवा जो हैं आपसे जो है प्रसन्न है आपके कामकाज के लिए, और आपसे लोग मुलाकात भी करने आ रहे हैं। मान सकते हैं युवा जो है वो उनके लिए भी एक आप मिसाल है कि आने वाले जो युवा। नहीं, मेरा क्या है, देखो मैं खाली पुलिस अधिकारी नहीं हूँ, मैं एक अर्जुन अवार्डी ओलंपियन और एक प्रतिष्ठित जो राष्ट्र का सर्वोत्तम पुरस्कार है उससे सम्मानित हुआ खिलाड़ी हूँ। तो मैं खाली एक पुलिस अधिकारी ही नहीं हूँ, मेरी अपनी एक बैकग्राउंड पहले भी रही है, खेल की रही है। और 2010 तक सोशल मीडिया इतना सक्रिय नहीं था जब हमने खेल छोड़ दिया, नहीं तो मैं टॉप पहलवान रहा हूँ इंडिया का और एक वेट कैटेगरी का एक बिल्कुल टॉप एक तरफा रहा हूँ मैं। तो मेरा अपना भी एक वजूद था, वो वजूद जो हमारे जो कुश्ती जगत के बहुत लोग जो कुश्ती के फ़ैन हैं, जो कुश्ती को पसंद करते हैं, हिंदुस्तान में सबसे पसंदीदा खेल या तो क्रिकेट को लोग देखते हैं आराम से, या कुश्ती है। जो गांव के देहात वालों का सबसे पसंदीदा कुश्ती है। तो कुश्ती वाले जितने लोग हैं पंजाब में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल, बिहार, गोरखपुर, सब जगह कुश्ती पहलवान को पसंद किया जाता है। तो मेरा वो ग्राउंड है, वही लोग मेरे जो सपोर्टर हैं, जो पहलवानी के रूप में जिन्होंने मुझे जांगिया में, दंगल में, अखाड़े में, लंगोटे में देखा है, तो वो मुझे अभी भी आके पहलवान जी ही बोलते हैं। मैं कुछ भी बन जाऊँ तो वो मुझे पहलवान जी बोलते हैं, पहलवान जी नमस्ते, पहलवान जी दंगल में आना, पहलवान जी ये करना। मैं बीच में व्यवस्था के कारण दंगलों में नहीं जा पाता, नहीं तो दंगलों में बहुत सम्मान देने के लिए लगातार वो रहते हैं, पर पुलिस की ड्यूटी में मैं नहीं जा पाता। सर नाम और पहचान पहलवान से ही रहेगी। नाम और पहचान पहलवान से है, पहलवान था, आगे भी पहलवान से ही रहेगी। और मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरी ग्राउंड है, मैं जिस जहाँ से, तो वो मैं नहीं छोड़ना, भूलना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूँ। सर आप प्रेमानंद महाराज जी के पास भी गए थे, उनसे भी आपकी बातचीत, आपने कोई प्रश्न रखा कि अपराधियों को लेकर, वो एक बार बताइए उसमें। ये देखो, ये हर पुलिस वाले के लिए वो है, हर पुलिस वालों की तरफ से मैंने सवाल किया था। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कोई मुकदमा लिखा गया, यदि अटेंडम कोई मर्डर हो गया कहीं और वहाँ कोई नहीं है, तो जैसे किसी घर पर किसी ने तहरीर दी, तो उसने तहरीर दी कि भाई मेरा लड़के को फला आदमी ने मार दिया, और वो उसने भी नहीं देखा कि उसको उसने मारा है, और वो बोल रहा है कि उसने मार दिया। तो वो तहरीर देता है लिख के, पुलिस एविडेंस में जांच में क्लियर करती है भाई ये आदमी नहीं लग रहा, ये यहाँ नहीं था, ये दूसरी जगह कहीं था। तो वो फिर भी वो लोग जो हैं उसको वो करते हैं, मतलब उसका टारगेट करके नहीं इसी ने किया, इसने किया। तो उस परिस्थिति में पुलिस दो उसमें गिर जाती है, भाई सही है। अब जो वो ना करे, भाई यदि हमें वो निर्दोष लग रहा है कुछ चीज़ें, तो हम उसको जेल भेजते हैं, तो वो बड़ा बोझ होता है सर, भाई हम कहीं गलत तो नहीं भेज रहे। क्योंकि कानून भी ये कहता है भाई सो निर्दोष दोषी बच जाए, एक निर्दोष ना जाए। तो इस आधार पे मुझे थोड़ा सा ये था, मगर इस तरह का ऐसी परिस्थिति आती है और लोग नहीं मानते, फिर उसमें तरह तरह के पुलिस पे आरोप लगते हैं। क्योंकि पुलिस का एक जो पक्ष है वो 50% है, 50% लोग खुश रहेंगे, 50% नाराज रहेंगे। जिसका काम होगा वो खुश रहेगा, जिसे तरह समय पर न्याय मिल जाएगा वो खुश रहेगा। जिनका जो अपेक्षा कर रहे होंगे, जिनका नहीं होगा, वो नाराज होंगे। तो आधे खुश रहेंगे और आधे नाराज रहेंगे। तो इसीलिए पुलिस पे हमेशा आदमी अलग तरह के, तो ऐसा मेरा कहना है था, हर जगह ही पुलिस गलत नहीं होती है, हर जगह हर तरह के लोग हर जगह हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब सब जगह गलत नहीं है। तो सिर्फ ये इसको यदि ऐसी चीज़ हम देखते हैं, मेरे और भी देखते हैं, तो फिर वादी शिकायत करेगा, वो डीआई साहब के यहाँ जाएगा, फिर ईडी साहब के यहाँ जाएगा, जी पुलिस ने निकाल दिया। तो वो सब चीज़ हिलने के लिए फिर मतलब, और हमने क्यों ग्राउंड पे जो दिख रहा है वो एक अलग चीज़ है। हाँ, मानसिक यदि हम किसी लोभ लालच में यदि ऐसा करें वो गलत है। मैंने पूछा सच्चाई में, जहाँ हमें जवाब देना पड़े भगवान को। तो वो महाराज जी के जवाब क्या रहा आपको, किस तरीके से समझा जिससे आपको चीज़ें जो पूरी समझ आ गई? उन्होंने समझाया तो मैं समझ गया, उन्होंने बताया क्या है क्या तरीका। थोड़ा मुझे लगा कि वो, हाँ मेरे दिमाग में भी वो चीज़ थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी वो उनका वो है, उनका विचार था। तो मैंने कहीं हद तक वो चीज़ें प्रैक्टिकल में भी होती हैं। बाकी
लेकिन सॉल्यूशन मिल गया कि किस तरीके से जो है नहीं, सॉल्यूशन तो पहले से था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मन में थी, तो वो मन की मन में है, वो मन के हिसाब से ही थोड़ा। सर, आखिरी सवाल, एडिशनल एसपी बन चुके हैं अब आप, किस तरीके से आगे आपका काम काज रहेगा? जैसी पोस्टिंग मिलेगी, जहाँ पोस्टिंग मिलेगी उसी हिसाब से काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की मिलेगी तो उसे मेंटेन करेंगे, जो भी मिलेगी जैसी भी मिलेगी तो उसको कोशिश करेंगे। अब जो अपने अधिकारियों का, अपने सीनियर्स जितने भी अधिकारी हैं उनका जो है, उनके उसमें हम खरा उतरें, बस यही रहेगा। पब्लिक के लिए जो उम्मीद कर रहे हैं तो वो करने में थोड़ा कामयाब हों। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एडिशनल एसपी अनुज चौधरी जो कि पहले सीओ थे, फिलहाल अब ये है कि इन्होंने पूरी अपनी जर्नी बताई, किस तरीके से ये पहलवानी में गए, पहलवानी के बाद वो धीरे धीरे जो है यूपी पुलिस में भर्ती होते हैं, कामकाज में उनका एक अलग पहचान है, उनकी रेसलिंग को लेकर अलग पहचान, और अब इस मुकाम पर खड़े आ चुके हैं, वो एडिशनल एसपी बन चुके हैं। और एडिशनल एसपी कई युवाओं को भी रोल मॉडल, क्योंकि उनका कामकाज करने का तरीका जो है आम जनता को पसंद आता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, चंदौसी।